अरावली की पहाड़ियों पर खनन प्रावधानों को लेकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने अरावली को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर बड़ा बयान दिया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने स्पष्ट किया कि अलवर क्षेत्र की अरावली पूरी तरह संरक्षित और सुरक्षित है। इसमें 100 मीटर के दायरे वाली पहाड़ियों के खनन की अनुमति को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि यह 100 मीटर का दायरा पहाड़ की ऊंचाई या टॉप से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से तय की गई गहराई और उसकी हाइट के आधार पर निर्धारित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरी तरह गंभीर है और अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों को अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आम जन और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे तथ्यों को समझें और बिना जानकारी के अफवाहें न फैलाएं। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम नेता सोशल मीडिया पर अरावली के फोटो एवं वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर हमला बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सरकार अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अरावली को बर्बाद करने में लगी है, जबकि अरावली गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा की लाइफलाइन है। यह रेगिस्तान को रोकने का काम करती है और सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा सहित कई टाइगर रिजर्व अरावली वन क्षेत्र में बसे हुए हैं। लेकिन अब भाजपा सरकार ने अरावली में नए खनन को मंजूरी देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि अरावली को बचाने का अभियान अब जल्द ही सड़कों पर शुरू होगा। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज्यादा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर, मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है, और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व, प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से उसके चारों तरफ करते थे। अब वो भी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिचर्ड मॉर्फी, उसको दिया। उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 साल से लगातार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अरावली में वृक्षारोपण किया है। ये सरकार पिछले 1 साल से 2 साल से ग्रीन अरावली का मूवमेंट चला रही है। मैंने खुद ने पिछले दिनों उदयपुर में सारे डीएफओस की, मतलब चारों जिलों के 39 डीएफओ की मीटिंग करी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की नेटिव स्पीशीज का एक नर्सरी लगा रहे हैं। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। गौरतलब है कि अरावली पर्वतमाला को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। आरोप है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों में खनन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह भी आरोप है कि अरावली की 87% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं और ऐसे में सरकार खनन लॉबी के हित में काम कर रही है। लेकिन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सहित सरकारी पक्ष ने इन आरोपों को नकारा है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शनिवार को पांडुपोल हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। जूली ने बताया कि प्रदेश भर में सुख समृद्धि को लेकर कामना की गई है। उन्होंने कहा कि खनन के लिए हाल ही में अरावली पर्वतमाला की नई ऊंचाई को निर्धारित किया गया है, जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में यहां पूजन कर केंद्र सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने का आग्रह किया गया है। इस दौरान पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, मंदिर के पुजारी राजेश शर्मा और सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे।